हेलो वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। अगर आप एसआरसीसी जीपीओ एस्पिरेंट हैं या कोई भी एमबीए एग्जाम देने का सोच रहे हैं तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसआरसीसी जीपीओ की लेटेस्ट 2022 की प्लेसमेंट रिपोर्ट। और इतना ही नहीं, मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि कैसे एक प्लेसमेंट रिपोर्ट को, स्पेशली अगर आप एक फ्रेशर हैं या आपने कभी ऐसा नहीं करा है, तो कैसे एक प्लेसमेंट रिपोर्ट को एनालाइज करना चाहिए, कौन से सेक्शंस पे ध्यान देना चाहिए और उसको कैसे एनालाइज करके उसमें से इनसाइट्स निकालनी चाहिए। तो अगर आप ये वीडियो आखिरी तक देखेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, अपने एमबीए प्रिपरेटरी ग्रुप्स में शेयर करेंगे, तो आपका और आपके फ्रेंड्स का बहुत फायदा होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको अभी भी ना कोई क्वेश्चन है ये वीडियो देख के, तो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं, पर मैंने आपको एक लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप 1-on-1 सेशन भी रख सकते हैं मेरे साथ 30 to 60 मिनट्स का, जहाँ पे हम बात करेंगे इन केस यू हैव अ क्वेश्चन कि अगर मेरे को एमबीए ड्रॉप कर देना चाहिए, मेरे को रिपीट करना चाहिए, शुड आई टेक अ टियर 2 कॉलेज और शुड आई नॉट टेक अ टियर 2 कॉलेज एंड रीअपियर फॉर एग्जाम्स लाइक कैट एंड स्नैप। वो सारे क्वेश्चंस आप 1-on-1 भी आप सॉल्व करवा सकते हैं। देयर इज अ लिंक टू इट, गो टू इट, schedule a meeting with me and I'll be happy to answer your question. Let's start this video, but before that make sure you're subscribed to our channel and make sure you follow me on Instagram for a lot of good MBA stuff, personal finance hacks, investment hacks. Make sure you are subscribed to us and following us on Instagram. All links are in description. Let's start. अब ये जो प्लेसमेंट रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मुझे एसआरसीसी की वेबसाइट पे तो नहीं मिली, बट मुझे एसआरसीसी जीपीओ के लिंक्डइन पेज पे मिली है। एंड थैंक्स टू द लिंक्डइन पेज 2020-2022 की जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है वो हमारे पास है, और हम इसको एनालाइज करेंगे कि कैसे एक सेक्शन आपको देखना चाहिए, क्या स्टडी करना चाहिए उसमें से आप क्या इनसाइट्स निकाल सकते हैं, या फिर कैसे लोगों को रीच आउट करके ये पता लगा सकते हैं कि यार आपका जो इंटरेस्ट है क्या वो उस कॉलेज से अलाइन हो पा रहा है। अब जो आपको प्लेसमेंट रिपोर्ट दिख रही है स्क्रीन पे, 2020-2022 की प्लेसमेंट रिपोर्ट है। तो अगर मैं बात करूं मैसेज फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड कोऑर्डिनेटर की, तो जो प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर सिमरत कौर मैम, ये एफएमएस में बहुत साल तक शी हैज बीन अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट कॉलेज। इतना ही नहीं, एक और इनसाइट मैं आपको देता हूँ। कुछ ऐसे प्रोफेसर थे हमारे टाइम पे 2017 से 19 के बीच में, जो शायद अभी भी पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, जो एफएमएस में पढ़ाते थे, कई बड़े बड़े आईआईएफटी जैसे कॉलेजेस में भी पढ़ाते थे, और वो एसआरसीसी जीपीओ में भी आके पढ़ाते थे। तो जो फैकल्टी की क्वालिटी है ना, वो आपको A1 मिलेगी। इसका मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दे सकता हूँ। और उसके नीचे है मैसेज फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर, जो आप पढ़ सकते हैं। लिंक मैंने दे दिया है इस पूरे रिपोर्ट का डिस्क्रिप्शन में। कोऑर्डिनेटर ने एक बहुत बढ़िया चीज़ बोली अरुणा झा मैम ने, कि 1:62 का रेशियो है, यानी हर 62 बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट होता है इस कोर्स के लिए। सीट्स कितनी है इस कोर्स में? 90, जिसमें से कुछ सीटें रिजर्व्ड हैं और कुछ सीटें जनरल कैटेगरी के लिए। तो 62:1 या 1:62 का जो रेशियो है ना, वो बहुत आसान नहीं है। तो एसआरसीसी इतना मुश्किल भी नहीं है क्रैक करना, बट इट्स नॉट सो इजी। यू गॉट टू स्टार्ट नाउ to crack SRCC DBU. And yes, before jumping on the report, I would like to tell you a couple of things. The exam notification is already out. उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। The exam is in first week of February this time, first week of February in 2023. तो आपके पास राउंड अबाउट 1.5 से 2 महीना बचता है पूरा एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। अच्छे से प्रिपेयर करिए। अगर आपने कैट की प्रिपरेशन कर रखी है तो आपको ये एग्जाम बहुत मुश्किल नहीं लगेगा, बट दिस एग्जाम इज मोर लाइक स्नैप और एनमैट, वेयर टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बिना टाइम वेस्ट करें, लेट्स गेट इनटू द मीटी पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। सबसे पहले आता है बैच कंपैरिजन 2021-23 का बैच। ये 22-24 का, 20-22 का बैच नहीं है। दिस इज 21-23 जो भी फर्स्ट ईयर में है और अब सेकंड ईयर में आ जाएगा। सबसे पहले इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखो। इंजीनियरिंग और कॉमर्स की हमेशा मैंने जीबीओ में देखा कई साल से 40:30 का रेशो चलता है। अब अगर सबसे पहले मैं इस बैच 2021-23 जो अब फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में जाएगा, बैच 2023 में पास आउट होगा, उसकी बात करूँ तो उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 43% इंजीनियर्स एंड 31% कॉमर्स। मैंने जीबीओ में काफ़ी साल से देखा है 40:30 का रेशियो 4:3 का चलता है, कि अगर 40 बच्चे 100 में से इंजीनियर हैं तो 30 कॉमर्स के होंगे। और ये एक हेल्दी रेशियो है कि अगर इंजीनियर्स हैवी होगा तो हमारे जैसे कॉमर्स के बच्चों के लिए कम अपॉर्चुनिटीज आएंगे और टेक अपॉर्चुनिटीज हैवी होने लग जाती हैं। बट दिस इज अ गुड इनफ रेशियो। अब अगर मैं बात करूँ ड्यूरेशन की, तो एवरेज वर्क एक्सपीरियंस जो है वो 20 मंथ्स का है, राइट। और उसमें से भी अगर आप देखो 75 और 14, ऑलमोस्ट 90% बच्चों के पास 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं, आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा कंपनीज आएंगे, क्योंकि वो देखेंगी बेंच पे जो लोग बैठे हैं वो उसमें से 90% लोग 2 साल से कम एक्सपीरियंस के हैं। अब इससे अगर मैं अगले पेज पे जाऊँ तो ये है इंटर्नशिप के बारे में। प्रोफाइल्स ऑफर ड्यूरिंग इंटर्नशिप कौन सी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये, क्योंकि इंटर्नशिप को लोग मिस कर जाते हैं। लोग ना फाइनल प्लेसमेंट रिपोर्ट देख लेते हैं, कितने की सैलरी लगी, टॉप 10% कितना है, मीडियन कितना बड़ा, वो सब के अलावा ये देखना है। ये क्वालिटेटिव पार्ट्स हैं जो आपको पता लगाएंगे कि अच्छा कौन सी प्रोफाइल्स आ रही हैं। अगर आप देखोगे तो 34% मार्केटिंग और सेल्स है, followed by 16% operations and 14% finance. तो 34 और 16, 50% and 14, almost 65% is split into marketing, sales, operations, finance. बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं, बहुत लोग कमेंट करते हैं, सर एचआर का क्या है, एचआर क्यों नहीं आती है, या लोग कहते हैं एचआर आ ही नहीं रही है।
देखो मेरे टाइम तक भी एचआर काफ़ी कम कंपनीज आती थी एज कम्पेयर टू मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, फाइनेंस। तो अगर आपको टॉप के कॉलेजेस एम करने हैं एचआर के लिए तो एक्सेल जमशेदपुर है, एससीएम एचआरडी है, ये सब कॉलेजेस एम करिए। बट जीबीओ शायद एचआर के लिए उतना अभी तक ग्रो नहीं हुआ है मेरे लिमिटेड एक्सपीरियंस में। बाकी फिर भी मुझे ये बहुत बेटर नंबर दिख रहा है कि अगर 100 इंटर्नशिप के पैकेजेस आ रहे हैं तो 13% लोग एचआर में हैं, या 13% ऑफर्स एचआर के आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड इनफ नंबर, राइट। अब इसमें भी आप देखिए कि अगर आपको मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, फाइनेंस के अराउंड रहना है तो ये आपके लिए एटलीस्ट इंटर्नशिप के लिए तो चेकबॉक्स टिक हो जाता है, ये बिल्कुल सही कॉलेज है। अब अगर इसके बाद मैं बात करूँ समर इंटर्नशिप हाईलाइट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो हाईएस्ट स्टाइपेंड रहा 1,10,000 का, जो लास्ट ईयर था 1 लाख का, तो कहीं कहीं 10% इजाफा रहा है, विच इज़ फेयर इनफ। टॉप 10% 61,500 है और टॉप 25% 50,000 के अराउंड है। अब अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछता है कि सर मुझे बता दीजिए कि क्या एम करूँ, मैं तो 30,000 देखूँ जो मीडियन है, मैं हाईएस्ट देखूँ, क्या रेंज देखूँ, तो अगर आपको एक रेंज पकड़नी है कि आपको किसके लिए एम करना है मिनिमम टू मिनिमम, तो टॉप 40% और टॉप 25% की रेंज पकड़ लिया करो, यानी 40 से 50,000 का स्टाइपेंड आपको लेना है। पर एक बात याद रखना, अगर आप फ्रेशर हो तो इन केस यू आर फ्रेशर, तो आपको ये नहीं देखना कि मेरे को 30,000 की इंटर्नशिप लग रही है या 1,30,000 की, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है बट सेकेंडरी है। फर्स्ट चीज़ है कौन सी प्रोफाइल में लग रही है, दूसरी चीज़ है क्या उसका काम है, क्या जेडी है। इसका जेडी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ना सिर्फ फाइनल प्लेसमेंट में बल्कि इंटर्नशिप में। मैंने अपने टाइम पे सेम गलतियां कर रखी हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ एज अ फ्रेशर, आपको कोई नहीं बताएगा ये जब तक आप किसी से सवाल पूछेंगे नहीं। अब अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आपको से ऑपरेशंस की एक इंटर्नशिप मिल रही है 1,10,000 की, बट आपने आज तक ऑपरेशन में काम नहीं करा है और आपको नौकरी भी शायद ऑपरेशन में नहीं करनी है। इसी के बदले आपको मिल रही है फाइनेंस की इंटर्नशिप जो 50,000 रुपीज़ की है। अब आपके पास 60,000 का लॉस तो है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट फाइनेंस में लाई करता है ना, तो फाइनेंस में ही जाना, चाहे आपको जितने मर्जी पैसे का लॉस हो रहा हो। ये चीज़ ना सुनने में बहुत सिंपल लगेगी, हाँ ऑफ कोर्स यार फाइनेंस है, फाइनेंस में चला जाऊंगा, लेकिन लोग ना ऑन ग्राउंड बहुत ऐसी गलतियां करते हैं कि पैसे के चक्कर में, बेटर कंपनी के नाम के चक्कर में वो लोग अच्छा काम, अच्छे डेजिग्नेशन और अच्छा जो इंडस्ट्री है वो खो देते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपके पास लिमिटेड एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारी छोटे छोटे लाइव प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप करते रहना, बट समर इंटर्नशिप पे अपना कोर इंटरेस्ट पकड़ के उसी में घुसने की ट्राई करना। अब अगर मैं बात करूं बैच कॉम्पोजिशन फॉर 2022-24, तो वही 37% इंजीनियरिंग है और 30% अराउंड कॉमर्स एंड फाइनेंस के है। अब वही रेशो है 4:3 का है, 3.7:3 का है, विच हैज़ बीन देयर थ्रू आउट ऑल ऑफ दीज ईयर्स इन जीबीओ। इसके बाद ड्यूरेशन ऑफ वर्क एक्सपीरियंस देखोगे तो वही 75 और 14, फिर वो 89% आ जाता है 2 साल से कम एक्सपीरियंस वाले। परफेक्ट है फ्रेशर्स के लिए और 2 साल से कम एक्सपीरियंस वालों के लिए। अब सिनेरियो पकड़ते हैं प्लेसमेंट का। हाईएस्ट सीटीसी ऑफर लास्ट ईयर गया था 18 साढ़े 18 लाख का, इस साल बढ़ के इन्फ्लेट होकर 23.5 पे चला गया। अगर 23.5 के 4 ऑफर भी लग जाते हैं ना जीबीओ जैसे कॉलेजेस के लिए, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये टॉप आईएम्स में नहीं रहता है, ये आईएम से कम्पीट नहीं करने वाला कॉलेज है, ये है टियर 2 का एक कॉलेज। और मैं इसको एडमिट कर रहा हूँ क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए आप जीबीओ में क्यों जा रहे हैं और क्यों नहीं जा रहे हैं। इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं कि जीबीओ में कब जाना चाहिए कब नहीं जाना चाहिए, जो अगले हफ्ते में आपको रिलीज कर दूंगा। सीटीसी पर टॉप 25% कितना है, 14 लाख, और टॉप 40% है 12 लाख। ये रेंज पकड़ लो कि इस रेंज में मेरे को टारगेट करना है अगर मैं जीबीओ में जाता हूँ। फिर वही है कि 12 से 15 लाख का या 12 से 14 लाख का अगर मैं एक रेंज पकड़ता हूँ, तो मुझे वही चीज़ समझानी है आपको जो मैं हर वीडियो में समझाता हूँ जीबीओ के लिए, कि मेरे आसपास बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेकंड या थर्ड टीयर के कॉलेजेस से करा एमबीए, उनका नाम है कॉलेजेस का, लेकिन उनका जो पैकेज है ना वो इतना ही लगा जितना ही रेंज में आपको बता रहा हूँ जीबीओ के लिए। जैसे एज एन एग्जाम्पल, वन ऑफ माई गुड फ्रेंड्स, ही स्टार्टेड विद द पैकेज ऑफ से 12 लाख, और उसने अपनी एमबीए के लिए खर्च करा था 18 से 19 लाख रुपए इंक्लूसिव ऑफ एवरीथिंग। 18 से 19 लाख रुपए खर्च करा, 12 लाख का पैकेज लगा, उसका आरओ आया 60 to 70%। भाई जीबीओ में मैं किसी को जानता हूँ जिसने 3-3.5 लाख का पूरा खर्चा करा, 3.2 लाख की फीस दी, जिसके लिए उसको लोन भी नहीं लेना पड़ा, और उसका पैकेज लगा 17 लाख रुपए। तो अगर आप आरओआई पे खेल सकते हैं और अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं इन 70-80 बच्चों में से टॉप पे बैठ सकता हूँ, जाके बेस्ट टू बेस्ट पैकेज का एम कर सकता हूँ, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि आप आरओआई पे बहुत बड़ा गेम खेल सकते हैं व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ जीबीओ। अब अगर मीडियन की बात करूं तो मीडियन आई थिंक लास्ट ईयर अराउंड 10 लाख था, इस साल 11 हुआ है, और एवरेज 10.88 से 10.73 हुआ है, तो ऑलमोस्ट उसी रेंज में है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि ये 10 से और 12 के साइड पर जाना चाहिए था, क्योंकि इस ईयर काफ़ी फिर भी बूम रहा है, रिसेशन नहीं आया है, नेक्स्ट ईयर शायद रिसेशन एक्सपेक्टेड है, बट जो ये बैच एंट्री करेगा उसको रिसेशन से डरने की जरूरत नहीं है। इन द नेक्स्ट 2 years इवन इफ द रिसेशन कम्स, इट इज गोइंग टू बी द रबल। ये तो समझ आ गया कि नंबर्स जीबीओ के फेयरली गुड हैं, किसी भी टियर 2 कॉलेज को अच्छे से कम्पीट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ प्रोफाइल्स ऑफर। ये अगले 2 पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नेक्स्ट 2 मिनट ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। प्रोफाइल्स ऑफर ड्यूरिंग प्लेसमेंट, वही लोग सेम मैसेज करते हैं, सेम क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि फेयर क्वेश्चन है, मुझे भी आता था। सर एचआर आता है, प्रोडक्ट मैनेजर आता है,
यार ये रहा आपके सामने पेज जो आपको सब कुछ बताने वाला है। जितनी भी प्रोफाइल्स ऑफर हुई थी उसमें से सबसे ज़्यादा 17% ऑफ प्रोफाइल्स थी मैनेजमेंट ट्रेनी के अंदर। उसके बाद आता है डेप्यूटी मैनेजर। मेरे टाइम पे नहीं होता था, आई एम श्योर किसी बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी का होगा। बट उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना आपके पास जानने के लिए, वो है बिजनेस एनालिस्ट, ऑपरेशंस, नॉलेज एनालिस्ट, कंसल्टेंट। कंसल्टिंग, आई एंटेड कंसल्टिंग थ्रू जीबीओ ओनली, तो कंसल्टिंग इज अ बिग थम्स अप. There is account manager, there is product manager, there is knowledge analyst, which is I think usually for EY, and then there is operations. अब अगर आपको इसमें ना अदर दिख रहा होगा 13%, इन 13% में HR जैसे रोल्स आते होंगे या ऐसे रोल्स आते होंगे जो शायद बाकी कॉलेज में बहुत नॉर्मल है आना, बट जीबीओ में वो कंपनीज अट्रैक्ट नहीं हो पाती हैं। तो अब अगर आपको लग रहा है कि इन 8-9 रोल्स में से जो आपको सामने दिख रहे हैं, 3 या 4 रोल ऐसे हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट है अगले 2 साल में और ज़्यादा डीप डाइव करने का और ज़्यादा समझने का, लोगों को रीच आउट करके पूछने का कि इस रोल्स में क्या काम होता है, तो आप जीबीओ में आ जाना। लेकिन लगता है कि यार मुझे एचआर प्रोफेशनल ही बनना है नो मैटर व्हाट, तो मैं आपको बोलूँगा शायद एक और टेक लेके किसी एचआर कॉलेज में चले जाना, जीबीओ में मत आना। क्योंकि जीबीओ में आओगे और फिर अपना करियर स्विच करोगे जस्ट बिकॉज कि यार आपको जीबीओ में सस्ता मिल रहा है और आरओआई अच्छा मिल रहा है, वो चीज़ बिल्कुल मत करो। बट देन ऑल ऑफ दिस इज जस्ट माई ओपिनियन. Feel free to do whatever you want. If there's any question, I'm happy to solve it for you in the 101 as well. prominent recruiters की लिस्ट जरूर देखेंगे लास्ट में हम फटाफट नेक्स्ट 1 मिनट में। आपको इसमें ना मैं देख रहा था तो कई बहुत बड़े बड़े ब्लू चिप कंपनीज वाले नाम मिलेंगे। HDFC ले लो, HCL ले लो, EY ले लो, गार्टनर ले लो, DE Shaw ले लो, डिलॉइट, डारा शॉ, अल्तर बिरला ग्रुप, एमेक्स, बड़े बड़े नाम हैं जो आपको आके हायर करके जाते हैं और आपको वहीं पे ही स्टार्टअप भी मिलेंगे या फिर ऐसी कंपनीज मिलेंगे जो आप थोड़ा एक्सपैंड कर रही हैं। आपको एथर एनर्जी मिलेगा, आपको डिजिट इंश्योरेंस मिलेगा, आपको इम्पैक्ट गुरु मिलेगा, ड्रूम है। इसमें अगर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कोटक लाइफ इंश्योरेंस, KPMG, महिंद्रा, NIIT, काफ़ी बड़े बड़े नाम। अब मैं आपको एक एक्शन आइटम अपने लिए दे रहा हूँ आपके लिए कि आप अगर लगता है आपको अभी भी डाउट है और प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर भी डाउट है कि जीबीओ ज्वाइन करूँ ना करूँ क्या करूँ, तो आप ये याद रखना कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको अलग अलग लोगों से बात करनी है, पर्सपेक्टिव मिलेगा थोड़ा। जैसे आप मुझे DM करिए, आप मुझे मैसेज करिए, आप 1-on-1 कॉल रखिए, आप जो करना है आप ऐसे ही 10 लोगों को और करिए जो अभी करंट स्टूडेंट्स हैं, जो पास आउट कर चुके हैं मेरी तरह। एंड आई कैन से इन द लास्ट 4 years 5 years ऑल्सो द कॉलेज हैज इवॉल्व्ड अ लॉट एंड यू नो दे आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू कोर्सेज, न्यू थिंग्स for the students to be industry ready. With that, I'll just say one thing: all the best for SRCC GBO if you're appearing for it. अच्छे से एग्जाम देना and make sure that you prepare your 100%, give your exam. और एक बार जब आपका एडमिशन हो जाता है फिर आप सोच सकते हैं कि आपको जाना है SRCC GBO में या नहीं, पर तब तक के लिए प्रिपरेशन चालू रखिए because it is a college which is worth considering 100%. This is it from my side on this video. I'll bring you another couple of videos very soon on SRCC GBO, तो make sure you are subscribed और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर कोई वीडियो देखने तो ठीक है, नहीं देखने तो इग्नोर कर देना, नो वरीज। आई विल बी बैक वेरी सून विद अनदर वीडियो, बट टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।